वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहि सबसाहूर। नमः शिवेशानाय स्वानुभूत्याचकास्ते शिशुभावायुभावाय सर्वभावान्तरच्चे। कोई प्रश्न? जो पर्याय के अभी बात बोले थे ना, तो पर्याय ही खुद काल का सूक्ष्म से सूक्ष्म एक समय एकदम सूक्ष्म अविभाज्य है ना, खुद पर्याय भी नहीं, एक समय की तरफ से अविभाज्य है। एक समय भी क्या है, काल का एकदम सूक्ष्म समय की तरफ से अविभाज्य है, लेकिन उसके शक्ति अंश बहुत है। एक समय की पर्याय में तो शक्ति अंश बहुत है, उसका अविभाज्य प्रत्यक्ष है। हाँ देखो, अब इसका अनुमान लगाना है। जैसे वर्तमान में हम एक समय में एक भाव करते हैं, लेकिन एक साथ ज्ञानावरणी के, दर्शनावरणी के, अंतराय के, वेदनी के, साधा के, असाधा के, सबके कितना विभाजन होता है, एक ही समय में होता है ना, तो अविभाज्य प्रत्यक्ष से होता है। उसमें भी बहुत है, अभी कुछ नहीं बताया, 8 अकेला नहीं है। फिर उसमें किसका उत्कर्षण होना है, कितने का अपकर्षण होना है, कितने की विच्छुत्ति होना है, किसी का उपसम होना है, किसी का शिवसम होना है, तो कितना काम होता है एक समय के पर्याय में। 70 कोड़ा कोड़ी का अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाता है एक समय में, तो कितना बड़ा काम होता है वो। तो उन परिणामों की शक्ति, एक पर्याय की शक्ति बताना है। वो समय की बात है कि अविभाज्य है, एक समय की पर्याय वो अविभाज्य, उससे छोटा समय नहीं होगा, लेकिन उस एक पर्याय में कितना काम होता है, यानी एक ही समय में सब। हाँ, तो उतना कारण होना चाहिए ना, यदि इतने कार्य हो रहे तो कारण होना चाहिए। तो ऐसे एक समय में आपने एक एप्पल खाया, कोई एक चीज खाई, फिर उसमें से खून बनेगा, हड्डी बनेगी, मांस बनेगा, कितना काम बनेगा, वो तो वो काम कारण है ना उसमें। तो इसको कहते हैं शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेद, इसको बोलते हैं शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेद। असंख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं, बहुत तेजी से काम होता है। ये तो सब अपना अभी जो पढ़ रहे हैं सब स्थूल है। एक 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 एक, एक सवैया कहलाता है, सवैया छंद। उस छंद में इतना बड़ी व्याख्या लिखी है, इतनी बड़ी व्याख्या लिखी, उसे समझाने में तो पसीना आएगा। ग्रंथ में केवल एक सवैया लिखा है, एक छंद है केवल, उस छंद में लिखा है एक समय की पर्याय में क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, ऐसा लिखा है उसमें। इसीलिए तो कहते हैं केवल ज्ञान गम्य है। हम आप तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, वहां की तो केवल ज्ञान गम्य है। अभी ये शरीर विज्ञान के बारे में मेडिकल साइंस इतना जानता है, फिर भी कहता है कुछ नहीं जानते। कभी आप पढ़ेंगे आंखों के बारे में, इसके बारे में, तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं जानते,
कुछ नहीं जानते, इतना जानने के बाद भी कहते कुछ नहीं जानते। तो केवल ज्ञान में कितना होगा ये सोचो। वो क्षय होने का विच्युति वो कह देते इसको। हाँ चलिए। ऐसे बोला जाता है नियति की नियता नियत है, तो वो उसका मतलब ये है कि जो गुण है वो अनियत नियत है और पर्याय है वो अनियत है। जब ऐसे बोलेंगे नियत अनियत तो फिर वहां पे गुणों को बोलेंगे नियत और पर्याय को बोलेंगे अनियत, क्योंकि पर्याय बदल जाती है इसलिए वो अनियत है और गुण कभी नहीं बदलते इसलिए वो नियत है। नियति तो यानी हम पूरी तरह से बोलते हैं, वो पर्याय को बोलते हैं, या गुणों को बोलेंगे नियत। क्या फिर वही वाली बात है, सियात बात में कब क्या कहना है ये देखिए। तो वहां गुणों को कहेंगे नियत और पर्याय को कहेंगे अनियत। अनियत का मतलब है कि वो बदल जाती है, लेकिन तीन काल की पर्याय को देखेंगे तो वो नियत, वो अपने अपने समय पर होती है इसलिए नियत। तीन काल की पर्याय अपने समय पर होगी इसलिए नियत, पर्याय बदलती है इस अपेक्षा अनियत, और अपने समय पर होती है इसलिए नियत। रेल का पहिया नियत है कि अनियत है? अब वो घूम रहा है इसलिए अनियत है, लेकिन अपने स्थान पर लगा हुआ है वो नियत है। ऐसे यदि गुण नियत ना हो तो फिर काम अनिश्चित हो जाएगा, कभी इस गुण में होगा कभी गुण। जैसे मान चलो शक्कर और नमक, तो नमक का नियत स्वभाव है मिठास। यदि ऐसा नहीं हो तो कभी अपन नमक में ढूंढेंगे, कभी शक्कर में ढूंढेंगे, कभी मिट्टी में ढूंढेंगे। तो नियत होना ही चाहिए, गुण नियत होने चाहिए। गुण होते नियत और पर्याय हो गई अनियत, क्योंकि बदल जाती है, इतनी सी बात है। इसलिए एक बात पढ़ाई थी आपको, क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहते हैं यह महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कहते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमने नियत कहा तो क्यों कहा ये सोचो, अनियत कहा तो उसका लाभ क्या है। जिनवाणी में ये नहीं सीखना है इसको नियत कहा इसको अनियत कहा है, क्यों कहा ये सीखना है। सोचो नियत स्वभाव नहीं हो गुणों का तो क्या होगा। हर किसी गुण के सामने झांकना पड़ेगा हमको। कभी लगेगा श्रद्धा का काम चारित्र कर देगा, चारित्र का काम गुण ज्ञान गुण कर देगा, और इसीलिए तो हम दुखी होते हैं। हम ज्ञान से चारित्र का काम लेना चाहते हैं, मिथ्यास। हम ज्ञान से चारित्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, मिथ्यास। और इसीलिए दुख का कारण है, क्योंकि हमें ज्ञान तो बहुत हो गया शास्त्र पढ़ के, अब हमें लग रहा है कि मेरे ज्ञान के अकॉर्डिंग परिणाम क्यों नहीं हो रहे। जानते हैं ये परिणाम से तो पाप लगता है, इस परिणाम से तो कसाई होती है, इस परिणाम से तो नरक जाती है, तो ये क्यों हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ करके अब दुखी होना सीख जाते हैं। क्या कह रहे हैं, हम ज्ञान से शास्त्र पढ़कर दुखी होना सीख जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि जब इतना इंटेलिजेंट हूँ ऐसी कसाई क्यों करता हूँ। रोजाना प्रश्न आ रहे हैं ऐसे, जब वो जानते ही है कि मैं नहीं सिखा सकता तो क्यों सिखाती। तो सिखाने का भाव चारित्र भाव है, ज्ञान का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है। श्रद्धा से पूछोगे तो कभी ना सिखाए वो, लेकिन चारित्र है ना, राग, राग चारित्र का नाम है, तो वो सिखाता है। अब राग चारित्र नहीं सिखाता है, थोड़ा बहुत सही करो, तो चारित्र मोह सिखाता है। जब तक सिखाने का भाव है, जब तक पढ़ाने का भाव है, ग्रंथ लिखने का भाव है, तब तक चारित्र मोह है। चारित्र नहीं सिखाता, चारित्र तो स्थिरता का नाम है, लेकिन वो चारित्र के साथ रहा हुआ मोह राग देश है ना, वो सिखाता है। समझ में आया। ये प्रश्न का उत्तर आपको, बहुत प्रश्न का उत्तर है इसमें। जब सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं पर कर नहीं कर सकता हूँ तो करते क्यों है,
जब वो जानता मैं पढ़ा नहीं सकता तो पढ़ाता क्यों है, वो जानता है कि ये समझेंगे ही नहीं तो समझाता क्यों, ये सब प्रश्न उत्तर है इसमें। हमारे ज्ञान, दर्शन अर्थात श्रद्धा और चारित्र के साथ, चारित्र का विरोधी, चारित्र का विरोधी, चारित्र मोह माने चारित्र का विरोधी, वो मोह राग देश खड़े ना, वो सिखाता है। नाम हमारा बदनाम होता है कि हम सिखा दिए। इस समय कौन प्रवचन कर रहा है? चारित्र का विरोधी। कौन प्रवचन कर रहा है? चारित्र का विरोधी भाव, जिसको कहते हैं चारित्र मोह। कौन प्रवचन सुन रहा है इस समय? नहीं, जो चारित्र का क्षयोपम है ना, जितना इतना हुआ वो तो चारित्र है, वो तो चारित्र, लेकिन उसके साथ जितना रहा हुआ विरोधी है, विरोधी वो बंधक है। हाँ, उपसम क्षयोपम बंध के कारण नहीं है। उपसम क्षयोपम के साथ जो राग खड़ा रह जाता है, विरोधी भाव, इसको कहते हैं चारित्र का विरोधी भाव, चारित्र मोह, वो बंध का कारण है। मत आने दो, अभी वो प्रकरण नहीं था, वो सब समझेंगे तो ये सब चला जाएगा। समझ में? हमने तो ऐसा सोचा, जैसे आप से पूछते हैं ना, करता करता तो निश्चय से नियत और व्यवहार से अनियत और अनेकांत से तो वो जो निश्चय में आंसर आएगा वही अनेकांत में आएगा हर बार। लेकिन वो गलत है, क्योंकि वस्तु में नियत अनियत वो स्यात नहीं है, कथन में स्यात है। हाँ। कथन में, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि निश्चय से नियत, तो निश्चय तो कथन है ना। हाँ। तो निश्चय में स्यात बात, तो वस्तु में नहीं है। वस्तु में नियत अनियत ऐसा नहीं है। एक ही बात को नियत भी कह सकते हैं, अनियत भी कह सकते हैं। एक ही बात को, उसका नाम है स्यात बात। एक ही कथन को दो तरह से कहना, एक ही वस्तु को, एक ही बात को, एक द्रव गुण पर्याय, कुछ भी ले लो, द्रव गुण या पर्याय, एक ही पर्याय को दो तरह से कहने का नाम है स्यादबाद। और एक बात को वैसा का वैसा समझ लेना, उसका नाम है अनेकांत। क्या कहा? एक बात को ज्यों का त्यों समझ लेना, वस्तु में समझना, उसका नाम अनेकांत। और एक ही बात को दो तरह से कहना, जैसे बेसन के लड्डू को दो तीन तरह से कहा था तो वो स्यादबाद हो गया। और बेसन का लड्डू अपने आप में उसको अपन समझ गए, वो अनेकांत। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा पहले भी, फिर याद रखना, समझ में होता है अनेकांत, वचन में होता है स्यादबाद। क्या बोला? समझ में जो आ जाता है ना, वो होता है अनेकांत। और हम जो समझाते हैं उसमें तो दो तरह से बातें हो सकती हैं, तो वो बन जाता है स्यादबाद। लेकिन जो हर बार निश्चय में जो आएगा वो वस्तु का परिमाण त्रुटि होगा, लेकिन उसको समझना वो ही अनेकांत है। हाँ। पर हर बार जो निश्चय में आएगा उसको ही समझना, बोलना नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, बताओ, पर्याय में नियत अनियत कैसे घटेगा? एक ही चीज में दो घटाना है, नियत और अनियत, पर्याय में घटाना है। अब घटाइए, नहीं घटाओ, सरल है भाई। पर्याय बदल जाती है इसलिए अनियत है, और पर्याय अपने समय पर होती है इसलिए नियत है। अभी बोला था ना दो बार, एक ही समय की एक ही पर्याय अपने समय में होती है। हाँ, अपने समय में होती है इसलिए नियत है। ऐसा नहीं होता कुछ पर्याय आगे पीछे हो जाती है, ऐसा नहीं हो जाता है। अनियत का मतलब ये नहीं है कभी भी हो जाएगी, नहीं होगी, क्या पता होगी कि नहीं होगी, ये ऐसा नहीं है। अनियत का अर्थ अनिश्चित नहीं है। क्या बोला? अनियत का अर्थ अनिश्चित नहीं है, समय पर हो। क्या सही करो? क्या ये रखा, इससे तो नहीं करना, चार्ज किया नहीं होगा। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, या तो चार्जिंग लगा दो। हाँ, चल छोड़ छोड़, ऐसी आवाज बहुत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी बैठ शांति से। हाँ बोलो। द्रव्य में, अब द्रव्य में क्या कहना है आपको? द्रव्य में नित्य अनित्य कहना है तो द्रव्यार्थी नहीं बन जाएगी, एक अनेक कहना तो द्रव्यार्थी नहीं बन जाएगी।
नियत अनियत में द्रव्य त्रिकाल एक स्वभाव है, नियत है। पर्याय अपेक्षा से अनियत कह देगी उसी को, उसी द्रव्य को अपेक्षा लगा दी ना, द्रव्य को। पर्याय की तरफ से देखा जाए तो आत्मा अनित्य है, पर्याय की ध्रुव की तरफ से देखा जाए तो नित्य है। तो दो तरफ से एक ही को देखना, पर्याय को लाना ही पड़ेगा अपेक्षा से, अपेक्षा लगाने के लिए। अपेक्षा लगाने पर्याय से द्रव्य को देखना। अब पर्याय को देखने की बात अलग आ जाएगी। उसमें सिर्फ पर्याय को देखना है। हाँ, यहाँ पर्याय देखना है, लेकिन पर्याय की ओर से देखना। बिल्कुल। जैसे माँ को देखना है, पिता की ओर से देखते हैं तो वो पत्नी दिखती है, अपनी ओर से देखना है तो वही माँ मुझे माँ दिखती है, मामा की तरफ से देखते हैं तो वो बहन दिखती है। घर में ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मामा आए जरा जीजी को बुलाओ, भाभी को, अब किसी ने भैया आया तो भाभी को बुलाओ, तो बच्चा झट बुला लेता है, वो समझ जाता है किसको बुलाना है। वो एक ही माँ को कभी भाभी सुनता है, कभी दीदी सुनता है, कभी माँ सुनता है, कभी पत्नी सुनता है, तो अभी उसी को बुला के लाता है। तो समझ में तो अनेकांत आ गया उसको, किसे बुलाना चाह रहे हैं। और वाणी में नाना प्रकार की भाषा होती है। अब आपको एक क्वेश्चन, अच्छी बात बताती है इसमें। स्यादवाद का दलदल बहुत है, तो हमारा स्यादवाद सच्चा है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? तो ये तो बहुत आएंगे, मैं नहीं होऊंगा तब भी बहुत आएंगे। तब क्या पता क्या होने, मतलब बहुत सारी बातें हैं, ढेरों सारी। तो सही विवक्षा लगी या नहीं लगी, तो सही विवक्षा लगी या नहीं लगी, इसे चेक आउट करने के लिए उसका फल देखिए। यदि उसका फल वीतरागता है तो सही है, यदि उसका फल वीतरागता है, राग द्वेष नहीं हो रहा है, विश्व में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपने सही लगाया है। उत्तर की तरफ से कहेंगे तो उसका एंड अप्रभावी ध्रुव आना चाहिए, स्वयं पर का प्रभु आना चाहिए, ध्रुव आना चाहिए स्वयं पर का, तो वो सही है। यदि आपने स्वयं पर का निर्दोष अप्रभावी ध्रुव ज्ञायक भगवान देख लिया तो आपका स्यादवाद सच्चा है। कुछ भी कह दो, हमें कोई दिक्कत है, कुछ भी कह दो। जैसे आप पुद्गल को मट्टी कह दो तो भी ठीक है, और सोना कह दो तो भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सोना कहो, मट्टी कहो, हमें कोई मतलब, क्योंकि हमें तो दोनों में राग नहीं करना। समझ में आया? जब हमें राग द्वेष, ये मूल बात ध्यान रखना। इसीलिए जैन दर्शन का एक मूल स्लोगन है, वीतरागाय नमः। इसका मतलब समझते हैं? वीतरागाय नमः। वीतरागाय नमः लिखते तो हैं, बोलते थे वीतरागाय, तो होता क्या है वीतरागाय नमः? कि मैं दुनिया में कोई भी शास्त्र पढ़ूं, दुनिया को मैं कुछ भी देखूं, कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी सुनूं, कुछ भी देखूं, कुछ भी प्रवृत्ति करूं, उसमें मुझे वीतरागता ही इष्ट है। उसका मतलब ये है, मैं व्यापार करूंगा लेकिन वीतरागता इष्ट है। मैं व्यापार में कर्ता नहीं मानूंगा, भोक्ता नहीं मानूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, तो इसका नाम है वीतरागाय नमः। दुकानों पर लिखते हैं वीतरागाय नमः, तिजोरी पे लिखते हैं वीतरागाय नमः, इसमें बही खाते में लिखते हैं वीतरागाय नमः। तो उसका मतलब है बहुत बड़ा, लिखते ही नहीं है। इट इज ड्यूटी, अवर ड्यूटी, वीतरागता ही मुझे चाहिए, तो आपका वो सब स्यादवाद सच्चा होगा। यदि आपको आनंद है तो सारा स्यादवाद कंप्लीट हो गया। क्या कहा? यदि आपको आनंद हो गया, अतीन्द्रिय आनंद हो गया, जो स्वभाव के आश्रय से आनंद हो गया, तो आपका 100% स्यादवाद कंप्लीट हो गया। देखो, हमें केवल जैन छांटने हैं, जैन छांटने, जैन लोगों को छांटना, तो मुसलमान को हम क्या बोलेंगे? अजैन। और हिंदुओं को अजैन, और हरिजन को अजैन, हम सबको अजैन में डाल देंगे। तो ये बात सही है कि झूठ है? उनसे जाके पूछो जरा कि आप अजैन हो, तो वो तो नहीं बोलेगा मैं अजैन हूँ, वो तो यही बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, वो नहीं बोलेगा। लेकिन हमने तो अपना प्रयोजन छांट लिया, हमारा काम हो गया, हमें जैनों को अलग करना है, अजैनों को अलग कर देना है, सबको अजैन के खाते में डाल दिया। ऐसे ही आचार्यों ने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया, जीव और अजीव। अजीव, जो जीव नहीं है वो सब अजीव। ऐसे तत्वों में हमारा आधार तो ध्रुव है, बाकी अध्रुव, तो आपका पूरा स्यादवाद सही हो गया।
मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अध्रुव है, अध्रुव है। अब हम अध्रुव कह गए, वो हमारा निपट गया ज्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे उगा पोए करो तो बहुत लड़ाइयां हो जाएंगी। मोक्ष तो सुपर पर्याय है, अनंत सिद्ध भगवान को ही है, वो के खराब है। अब ये झगड़ा मच जाएगा। झगड़ा नहीं करना है हमको। हमें मालूम है वो सुखमय पर्याय है, टोटली सुख है, सब बात सही है, लेकिन हमें तो ध्रुव चाहिए, इसलिए बाकी सब अध्रुव। एक बाजू राम, बीजी बाजू आंखों गांव, पूरा पूरा एक पर छोड़ दो। तो ऐसे तो स्यादवाद तब सही होगा। स्यादवाद से लड़ाई निकली तो स्यादवाद नहीं है। लड़ाई भी बहुत करते हैं लोग, ऐसा लिखा है, ऐसा पिक्चर लिखा है, ऐसा पिक्चर लिखा है, तुम मानते नहीं, तुम सुनते नहीं, ऐसा पिक्चर लिखा है। अरे कुछ हो तू भगवान, मैं भगवान, ये तो मान। निर्दोष ज्ञान भगवान है, ये तो मान। ये इस पर नहीं टिकेंगे, इस पर टिकना चाहिए, इस पर नहीं टिकेंगे, लड़ाई में करेंगे। इसलिए एक बहुत अच्छे आचार्य देव ने भक्ति लिखी है, बहुत अच्छी। झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर वेद्या बसी। ज्यादा पंडित हो जाती ना तो झगड़ा मच जाती। तुम गलत हो, ये गलत है, वो सही है, हम इनका खंडन कर देंगे, उनका खंडन कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने न्याय की भाषा में कहा है बीजी की सुकथा। बीतराग कथा नहीं है, बीजी की सुकथा। बीजी की मैंने व्यर्थ की कथा, कोई काम की नहीं, ऐसी बात है। तो खंडन मंडन नहीं करना है, जय पराजय नहीं करना है, मुझे जीतना नहीं है, आपको हारना नहीं है। हमारा एक ही काम है, बीतराग कथा। द्रव्यान्योग क्यों अच्छी कथा है? क्योंकि वो बीतराग कथा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई चाहे तो एक शब्द आता है, शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। क्या कहा? शास्त्र को, मैंने शास्त्र के आधार से ही तुम गलत, मैं सही, मैं गलत, तुम सही, ये नहीं करो। आत्मा सही है बस, सारी गलतियां गलत हैं और ध्रुव सच्चा है। क्या कहा? सारी गलतियां गलत है, चाहे वो मेरी आमनाई में हो या आपकी आमनाई में हो। गलत माने गलत, गलत माने गलत, इधर हो या उधर। लेकिन ध्रुव तुम्हारा भी सच्चा, ध्रुव मेरा भी सच्चा। अब इसमें कितना प्रेम हो गया बोलो, नहीं झगड़ा कर देगा। तो शास्त्र को शस्त्र नहीं बना। शास्त्र में लिखा है तो किसी प्रयोजन से लिखा है, किसी काल में लिखा है। भक्ति से मुक्ति होती है कि यहाँ होती है, भजन गाना चाहिए कि यहाँ गाओ, ये भी लिखा है गाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबकी विवक्षा है, लेकिन ध्रुव भूल करके करते हो तो सब गलत है। हमारे उत्तर समझ गए? उत्तर रोजाना के उत्तरों में अटपटापन क्यों लगता है? कि हम ध्रुव नहीं छोड़ेंगे। हम ध्रुव छोड़ देंगे तो हमारा सारा स्यादवाद झूठा है। क्या बोल रहा है? ध्रुव छोड़ा तो सारा का सारा स्यादवाद झूठा है। भले ही आगम में लिखा है तो अभी झूठा है। क्या कहा? आगम में झूठा नहीं है, मेरे लिए झूठा है। हमने गलत लगाया। हाँ, शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी है। उसमें तो ये भी लिखा है मकान बनाना चाहिए, तो क्या मकान बनाओगे आप? उसमें तो लिखा है आरंभ करना चाहिए, तो आप आरंभ थोड़ी करो। क्यों? कि लिखा है तो किसी विवक्षा से किसी को लिखा है। अब बाद मार्ग में कभी किसी को लिखा होगा, मेरे लिए नहीं लिखा है। समझ में आ गया बात? साधुओं से भी गलत काम होते हैं, ऐसा पढ़ के गलत काम नहीं करना है। हाँ, किसी तीव्र कसाई की अवस्था में हुआ होगा तो साधु पर आरोप आ गया। साधु को भी कभी कभी गुणस्थान गिर जाता है, मिथ्यात्व में आ गया, मान लो तीव्र कसाई आई, तो उस तीव्र कसाई ने किया काम को साधु के खाते में नहीं डालना। क्या बोला? तीव्र कसाई के काम को साधु के खाते में नहीं डालना। अब अपन ऐसे थोड़ी बोली, प्रथमा में तो ऐसा नहीं भेद करेंगे, वहां तो ऐसे लिखे साधु ने ऐसा किया, साधु ने ऐसा किया, लेकिन साधु ने नहीं किया। साधु ऐसे गलती करता नहीं, और गलती करने वाला साधु होता ही नहीं। लक्षण बनाओ। हमसे बहुत लोग कहते हैं आप साधुओं को आहार दान देते कि नहीं? क्योंकि जो आहार दान नहीं दे वो पापी है। साधुओं को तो आहार दान देना ही चाहिए, लेकिन जो साधु नहीं है उन्हें हम नहीं देंगे। अब साधु पे बात आ गई ना, साधु को तो देंगे। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, तो हम क्यों मना करेंगे किसी के लिए? नहीं, आजकल के तो नहीं, आजकल के नहीं, 3 काल के साधु होते हैं, आजकल के नहीं। हाँ, यदि स्वरूप है तो हमें देंगे। हम मना क्यों कर देंगे? हम नहीं देंगे, ढूंढेंगे सच्चा।
समझ में आ गई बात? चलो आगे और कोई प्रश्न? बस ठीक है, समझ में आ गई बात? अनेकांत का अनुभव होता है, अनेकांत के आश्रय से वस्तु में अभेद निर्विकल्प हो गया, वो अनुभव हो गया। ज्ञान की पर्याय में अनेकांत आएगा और उस वस्तु को समझने के बाद निर्विकल्प अनुभवेदन करेगा, वेदन करेगा, उसका नाम अनुभव। निर्विकल्प स्वयं संवेदन जिसको कहते हैं, आत्मा का अनुभव होता वो। हाँ ऐसे हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा नियत है और चतुर्थ की अपेक्षा अनियत है। हाँ, ये भी सही है। ये उपदेश शैली है। उपदेश शैली में केवल ज्ञान के अनुसार नियत कह करके क्या कहना चाह रहा है? मिथ्यात पालना चाह रहा है। क्या मिथ्यात पालना चाह रहा है? कि हमारे लिए तो अनियत है तो हम बदल सकते हैं। यानी पुरुषार्थ छोड़ो मत। नहीं, पुरुषार्थ नहीं, तो पुरुषार्थ को समझो। पुरुषार्थ तो कोई छोड़ता ही नहीं है, बस मिथ्या पुरुषार्थ करता है या सम्यक करता है। तो पुरुषार्थ को समझेगा तो सम्यक हो जाएगा। हमने जब ये जान लिया कि केवली भगवान ने नियत जाना है तो नियत ही होगा, ये जानने का नाम पुरुषार्थ। अपनी डेढ़ अगर लगा करके अनियत है इसलिए अपन हेर फेर कर दो, ये नहीं है। हेर फेर करने का नाम नियत नहीं हो जाएगा, अनियत नहीं हो जाएगा। भगवान ने नियत देखा है तो तुझे नियत देखना, ये पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है भाई? भगवान ने नियत देखा तो तू नियत देख नहीं। भगवान ने छह तरफ देखे तो छह देख। अब तू अक्कल क्यों लगा रहे? यदि हम ऐसा कहते हैं भगवान ने देखा वो भगवान के काम आएगा और मेरा काम का अलग है, तो फिर तो मिथ्यात हो गए ना। भगवान ने जो देखा वो उन्होंने देखा, सही देखा। अब मैं अपने हिसाब से सारे छह तरफ सात तत्व करूंगा, तब ऐसे तो नहीं होगा। तो जो उन्होंने देखा है उसी के अनुसार, आपका अनुसार वचन, आपका अनुसार आज्ञा, तो आपके वचन के अनुसार मानेंगे। तो नियत होता है तो ये श्रद्धा करो, निर्णय करो, ये पुरुषार्थ। एक भी पर्याय आगे पीछे कोई कर सकता नहीं, कोई नहीं कर सकता। हमने पहले ही दृष्टांत दे दिए। सर्वज्ञ भगवान भी अनंत बल प्रकट होने पर भी समय से पहले मोक्ष नहीं जा सकते या समय के बाद मोक्ष नहीं जा सकते। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान जल्दी नहीं ला सकते। बहुत एग्जाम्पल दे देखे आपको। तो इससे तो निश्चिंत हो गए ना, तो निश्चिंत ही तो होना था, और करना क्या? नहीं आए समझ में आए? आए समझ में आ रहे? और अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। हाँ बराबर, अच्छा प्रश्न है। अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, अर्थात वह भी सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, ऐसे दो लगाएंगे। उसमें भी एकांत आता है। सम्यक एकांत ना हो, केवल अनेकांत अनेकांत हो, तो ऐसा नहीं। सम्यक एकांत भी है, सम्यक अनेकांत भी, इसलिए वो अनेकांत भी अनेकांत होगा। एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे सम्यक एकांत है कि शक्कर मीठी ही है, ये सम्यक एकांत है। सम्यक अभी बदलेगा नहीं कभी, सम्यक एकांत कभी बदलेगा नहीं। सम्यक एकांत की क्या लक्षण है? ये कभी बदलेगा ही नहीं। हाँ हाँ, एवकार आता है, बिल्कुल ठीक है, एवकार आता है। तो उसमें क्या लिखा है कि आत्मा का ही मोक्ष होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अनेकांत में आत्मा का भी मोक्ष होगा, पुद्गल का भी होगा, ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा ही सुखी होगा, ये नहीं कह सकते कि पुद्गल भी सुखी होगा। जैसे कभी कभी अपन गलती से बोलते हैं ना, सुख दुख तो शरीर को होता है, तो शरीर को नहीं होता है। सुख दुख शरीर को कभी नहीं होता है, उसका तो परिणमन होता है। सुखी दुखी तो आत्मा की ही पर्याय है। सुखी दुखी आत्मा की ही पर्याय है। बढ़िया। हाँ, तो वो सुख आनंद को दूसरा नाम सुख भी कहते हैं, सुख शक्ति भी कहते। हाँ बिल्कुल, आत्मा का परिणमन सुख रूप होता है, सुख गुण है, सुख शक्ति है। मिथ्या एकांत तो अलग होता है। सम्यक अनेकांत मतलब, सम्यक अनेकांत मतलब उसी सुख में, जैसे आत्मा सुखी ही होता है तो सुखी ये नहीं होता है, ज्ञानी भी होता है, ये अनेकांत बन गया। अनंत बलधारी भी होता है, अनंत चारिधारी भी होता है, अनंत सुख वाला भी होता है, अनंत चतुष्टय वाला भी होता है, अनंत गुण वाला भी होता है, तो वो सम्यक अनेकांत हो गया।
आत्मा ही सुखी होता है, आत्मा ही ज्ञानी होता है, आत्मा ही चारित्र वाला होता है, आत्मा ही वीरवान होता है। ये अनेकांत हो गया, सम्यक अनेकांत। ठीक। मिथ्या अनेकांत क्या होता है? मिथ्या एकांत, सॉरी, मिथ्या एकांत। मिथ्या एकांत में उल्टा ही उल्टा होगा, वो एकांत मात्र, जैसे मिथ्या दृष्टि जितने वो मिथ्या एकांति होती है। मिथ्या एकांति माने जिसको बहुत जड़ हो जाता है, जब अपन लाख समझाओगे भैया पैसा में सुख नहीं है, लेकिन नहीं, वो मानता है पैसा में ही सुख है, यानी वो पैसे ही कमाएगा, पैसे में माथा मारेगा, पैसे के लिए झूठ बोल देगा, पैसे के लिए मायाचारी कर देगा, पैसा बचाने के लिए कहो दान ना दे, पैसा बचाने के लिए कहो बिना टिकट यात्रा कर ले। क्यों? उसकी एकांत मिथ्यात्व है कि पैसे में ही सुख है, एनी हाउ पैसा कमाओ। तो ये मिथ्या एकांति है। वो पूरे उपाय, पूरा प्रयत्न, पूरी ताकत पर में सुख ढूंढने की करेगा। पर में सुख ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? 100% जी जी, एकांत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्या है, पर से ही सुख होगा। ऐसी कर्तावाद का मिथ्या एकांत, मैं नहीं करूंगा तो काम होगा ही नहीं। हाँ, मेरे बिना काम होगा नहीं, देख लेना पछताओगे, मेरे बिना काम नहीं होगा। हर माता पिता अपने बच्चों को कहते जाओ हम नहीं होंगे, जब मालूम पड़ेगा अभी हम हैं तो तुम्हें पता नहीं लग रहा है, तो भाई तुम नहीं होगे तो भी क्या पता लगेगा, करता थोड़ी हो। तो समझ में आया एकांत मिथ्यात्व लगा ना? ऐसे ही जब अनेकांत ही वस्तु का अनेकांत में वस्तु अकर्ता है, उसमें अनेकांत कैसे घटाएंगे? क्या फिर से बोलो? अनेकांत वस्तु का स्वरूप अकर्ता ही है ना? हाँ, अनेकांत उसका स्वरूप है। बहुत बढ़िया, उसमें अनेकांत कैसे घटाएंगे? बहुत बढ़िया। वस्तु अकर्ता ही है, ये सम्यक एकांत। अब अनेकांत कैसे होगा? वस्तु अपने कार्य का करता है, पर के कार्य का करता नहीं है, ये अनेकांत हो गया। ज्ञान अपनी पर्याय का करता है, ज्ञान केवल ज्ञान का करता है, ज्ञान अवधि ज्ञान का करता है, लेकिन परद्रव्य को करता नहीं। वो हाँ, अस्थि नास्ति अनेकांत कहलाता है। हाँ, नास्ति भी है। जिस समय आपने कहा आत्मा सुख वाला है तो दुख वाला नहीं है। हाँ, तभी तो कंफ्यूजन हो जाता है। कल वो बोल रहे थे ना कि आप नास्ति नास्ति से सुख बताते हो, शरीर नहीं है, जन्म मरण नहीं, तो नास्ति अस्थि के साथ साथ नास्ति होती है, तो अस्थि तो समझ में नहीं आती, तो नास्ति से अस्थि को समझाती है, तो एकदम कंफ्यूजन हो जाता है कि नास्ति का सुख है कि नहीं, सुख अस्थि का है, समझाते नास्ति से। क्या बोला? सुख अस्थि से है और समझाते नास्ति से है। दृष्टांत, जैसे लड़की के लिए लड़का देख कर आए तो हर एक उत्तर तो ये आएगा कि अच्छा है, ये समझ में कुछ नहीं आता। जब हम अस्थि से बोलते हैं कि लड़का अच्छा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हमने समझाया वो रात को नहीं खाता, पाप तक नहीं करता, गाली तक नहीं देता, दारू नहीं पीता, चाय तक नहीं पीता, तो आपको अब उसका अच्छा समझ में आने लगा। समझ आ रहा है? मैंने वो अस्थि से समझ में नहीं आता तो नास्ति से अस्थि समझाती। क्या बोला? क्या समझाया? नास्ति से अस्थि। अब जी क्या कहता, नास्ति पकड़ लेता है, अच्छा सिद्धालय में ये सुख है, जन्म मरण नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, संयोग नहीं होता है। अरे वो तो समझाने की बात है, अस्थि का कैसे बतावे? आगे समझ में आया? तो ये बहुत सारे, देखो ऐसे प्रश्न करेंगे तो बहुत, ये तो लक्षणाभास में जाएगा, असंभव लक्षणाभास बोलते हैं तो एक नंबर का नहीं लगा लेना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उस बोलते हैं इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, दूर से दूर, शरीर से भी दूर, उपचरित भी है और असद्भुत भी है, फिर वो पूरे 8-9 पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए इनके सामने वो नए को नाम नहीं लेना चाहिए, फिर कंफ्यूज हो जाएगी। असंभव लक्षण कहलाता है, असंभव लक्षण जो दूर होता है ना उसको असंभव लक्षण कहते हैं। कहते तो हैं उसकी 4 फैक्ट्री है लड़के को अच्छा बताने के लिए, लेकिन वो तो लड़का भी नहीं है, लड़का का शरीर भी नहीं है, लड़का का आत्मा भी नहीं है, वो तो फैक्ट्री उधर है उतनी दूर, ऐसे बताने को कहते हैं असंभव लक्षणाभास। 4 फैक्ट्रियां हैं,
ऐसे लड़के को लड़की देंगे कि नहीं देंगे? हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पहले तो देखिए कि लड़के का शरीर कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, लड़के का आचरण कैसा है, ये देखेंगे। भाई गोरा नहीं है, सुंदर नहीं है, गालियां देता है, मारपीट करता है, तो हम 4 फैक्ट्री नहीं 100 फैक्ट्री हो तो भी नहीं देंगे। इसलिए फैक्ट्री असंभव लक्षण है। अब ये सब फिर हम पढ़ाएंगे तो फिर लक्षण लक्षणावास में बहुत दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे फिर लक्षण लक्षणावास पढ़ाने में। आपको क्या लगता है इन्होंने, इनके पास इतने शास्त्र हैं तो जरूर पंडित जी होंगे, तो गधे के ऊपर रख देने से क्या होगा? आपने यही लगता है ना, इन्होंने इतना दान दिया तो मोक्ष जाएंगे। इन्होंने 1 करोड़ मंदिर बनवाए पूरे देश में, तो आपको सुन के कैसा लगता है? किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ मंदिर बनवाए हो तो आपको कैसा लगता है? अरे भैया ये तो पक्के मोक्ष जाएंगे। तो हम कहेंगे असंभव लक्षण है मोक्ष जाने का, असंभव लक्षण है मोक्ष जाने का। और इससे एक नुकसान होगा कि आपको पैसा नहीं है, आपके पास मंदिर बनाने की शक्ति नहीं है, तो अब आप दीन हो जाओगे, दुखी हो जाएंगे, सभी लोग दुखी हो जाएंगे, मेरा तो मोक्ष होगा ही नहीं। हे भगवान अगले जन्म में पैसा देना, फिर मंदिर बनाएंगे तब मोक्ष जाएंगे। तो ये तो बहुत असंभव, ये लक्षणवास कहलाता है, असंभव लक्षणवास। शरीर की व्रत सब हो गए ना, सब हाँ असंभव है। शरीर के व्रत उपवास नियम संयम से मोक्ष होता है, असंभव लक्षणाभास है। शरीर के व्रत उपवास नियम संयम से मोक्ष नहीं होता, असंभव है। परद्रव्य में जितने लक्षण बनाए जाते हैं वो असंभव कहलाते हैं। क्या बोला? परद्रव्य, अब शरीर परद्रव्य है, मन वचन काया परद्रव्य है, पुद्गल परद्रव्य, पैसा दान मंदिर बनाना परद्रव्य। इससे सरल हो गया, मोक्ष में सरल हो गया। अब आप एक मंदिर नहीं बनाओ, मोक्ष चले जाओ। हाँ ये सरल हो गया। आएगा लक्षण, हाँ लक्षण कहलाता है जो लक्ष्य में सदा पाया जाए। लक्षण की परिभाषा क्या है? जो लक्ष्य में सदा पाया जाए, अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, उसकी परिभाषा है लक्षण की। लक्ष्य में सदा पाया जाए, जैसे मिठास, मिठास शक्कर में सदा पाई जाएगी। मिठास को पानी में डाल दो तो भी मिठास शक्कर में पाई जाएगी, दूध में डाल दो, खीर में डाल दो तो भी मिठास शक्कर में पाई जाएगी। अपन फौरन पकड़ लेंगे शक्कर। तो हाँ लक्षण किसे कहा? जो लक्ष्य में सदा पाए, माने जिसके होने पर मोक्ष हो और जिसके होने पर मोक्ष न हो। तब लगाना इसको, जिसके होने पर मोक्ष हो और जिसके नहीं होने पर मोक्ष। हालांकि अब इसमें उतर गए तो फिर और गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? फिर वो एक पार्ट चैप्टर ही अलग है पूरा, 47 शक्ति का नहीं, अब ये सारा पार्ट अलग है। फिर बहुत सारी बातें आएंगी, विषय भावी, अतत भावी, बहुत सारी बातें आएंगी। सही है। अब अभी बहुत समय दिमाग में आ रहा नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी इतने पढ़ो। चलो और बोलो, हो गया पूरा अनेकांत एकांत मिथ्यात। मिथ्यात पे छोड़ देना कि हमें अभी भी लगता है मेरे करने से ही काम होगा, भक्ति से ही काम होगा, पढ़ने से ही काम होगा, व्रत से ही काम होगा, तो ये मिथ्यात है। एकांत मिथ्यात हो जाएगा, एकांत एक अंत कर लिया तो भक्ति होगी कि नहीं होगी? कि होगी। भक्ति होना मिथ्यात नहीं है, भक्ति को मुक्ति का कारण मान लेना एकांत मिथ्यात है। कुछ कह गए हम? क्या कहा? भक्ति होना बुरा नहीं है, भक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति को मुक्ति का कारण मान लेने में एकांत मिथ्यात हो जाएगा। पूजा पाठ दान शील संयम आदि मिथ्यात नहीं है, लेकिन इसी में मुक्ति मानेंगे, इसी से मुक्ति मानेंगे, इसी से, तो फिर एकांत मिथ्यात हो जाए। एकांत मिथ्यात बहुत बड़ा पेट है। कई बार संयोग अच्छा मिल गया, जैसे हमें केवली भगवान मिल गई, तो एकांत मिथ्यात मिटा कि नहीं मिटा? क्यों नहीं मिटा? हमने ये मान लिया कि अब तो हम भगवान के चरणों में आ गए, वे तरेंगे तो हम भी तर जाएंगे, तो संयोग से मुक्ति मान लेना ही एकांत मिथ्यात हो गया। पूरे जीवन संग संग रहा, पूरे जीवन सेवा करता रहा, लेकिन मान्यता ये रही कि इनके पास आ गए तब तो मोक्ष हो ही जाएगा, तो एकांत मिथ्यात हो गया। अब बोलो कितना अलर्टनेस चाहिए। समूह शरण पुण्य का, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है। पुण्य के उदय समूह शरण दिला सकता है, देव ध्वनि सुना सकता है, लेकिन पुरुषार्थ के बिना तुम्हारा एकांत मिथ्यात नहीं मिटेगा।
क्या बोला? संसार के बिना हाँ, कभी ये खुशियां मत मनाओ, मेरे गुरु तो फला है, मेरा तो सोनगढ़, मेरा तो जयपुर, मेरा तो फला, मेरा तो समयसार, मेरा तो कुछ नहीं करो, मेरा तो एक ध्रुव का आनंद करो, नहीं तो फिर वो संयोग में अटक जाओगे। तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो? कुछ नहीं समझते तुम। ध्रुव समझो अपने को। अरे तुम बकवास, जो बात कह रहे पहले बात तो समझ ले, तुम फिर शब्दों का ऑपरेशन करने लगे। कब कहा मिथ्या? हमने कब कह दिया मिथ्या? क्या है कि तुम्हारा पढ़ा लिखा रहता है ना, तुम वहां से पहुंच जाते हो, तुम अपने ऊपर चोट नहीं करते। हम इस समय तुम्हारे ऊपर चोट कर रहे हैं, पढ़े लिखे पे चोट कर रहे हैं। अब यार हमने मना किया ना, जिनवाणी में इतना सारा लिखा कि हम जिंदगी पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे। हम जिस पे चोट कर रहे हैं उसे समझो। तुम कभी बोलते हो तुम क्या समझते हो अब मेरे अपने आप को? तो तुम क्या समझते हो? सही बता दो, क्या समझ के कहते हो? मैं 50 साल से हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना आचरण किया, यही तो ध्रुव कहाँ गया? इस पे चोट कर रहे थे, एकांत मिथ्याज्य है। अब ये ध्रुव की जोर ले रहा है तो तुम्हें इसकी कीमत ही नहीं आती। तुम्हें ये लगता है ये तो नया लड़का, ये क्या जाने, झट अपनी दादागिरी दिखाने लगोगे, ऐसे खाया करो, ऐसे चला करो, ऐसे पिया करो, प्यार खत्म ही हो जाता, प्रेम खत्म हो जाता। तो हमने अब देख खोल के कह दिया, अब तुम बुरा लग रहा होगा, चोट कर दिया हमें ऊपर। चोट करना सीखो, अपने दोस्तों पर चोट करना सीखो। अपन काहे के लिए पढ़ रहे? एक आदमी था तो खत्म ही हो गई थी एक लाइन में। हमने इसलिए कहा कि अपनी गलतियां हो उन पे चोट कर। संयोग मिलेंगे अच्छे से अच्छे, पुण्य संयोग दिला देगा। अपन यही तो तारीफ करते हैं पुण्य की, कि पुण्य से सदनिमित्त मिलते हैं, देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, देवी ध्वनि मिलती है, तो अपन पुण्य पे जोर दे देते हैं, पूरा देते हैं। हमने कहा भैया पुण्य की वजह से देव सच्चे सब मिल सकते हैं, लेकिन मान्यता तेरी है कि इनसे ही कल्याण हो जाएगा, तो एकांत मिथ्यात्व हो गया। तो वो एकांत मिथ्यात्व तो दूर करना तेरा पुरुषार्थ है, पुण्य नहीं करेगा, उसे उदय नहीं कर देगा। तो अभी कर लो वो काम, क्या से एकांत मिथ्यात्व मानेंगे नहीं, ध्रुव के आश्रय से ही मुक्ति मानेंगे सम्यक एकांत। और ध्रुव के साथ साथ भक्ति हो तो चलेगी, राग हो तो चलेगा, ध्रुव के साथ आचरण होगा तो चलेगा, ध्रुव के साथ जो होगा वो चलेगा, वो हम दोनों को जानेंगे, यानी एकांत हो जाएगा। बस सम्यक एकांत भी हो गया, सम्यक अनेकांत भी हो गया, चूक नहीं होगी। इसलिए हमने सिद्धि कौन सी बताई आपको? मुझे पता है सियादवाद इतना बड़ा जंगल है कि असंख्यात जीव इसमें फंस के मर जाते, खराब शब्द है थोड़ा, लेकिन फंस के रह जाते। हमने इसलिए निकलने का रास्ता बता दिया आपको, ध्रुव पकड़ ली, ध्रुव पकड़ लेंगे तो आपका अनेकांत सच्चा, सियादवाद भी सच्चा। भाई ध्रुव नहीं पकड़ा, मैंने ऐसे शास्त्र पढ़, आपने देखा है? आप अपने आप को चेक करो, आपने बहुत शास्त्र पढ़े हों, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं होता, दीनता दूर नहीं होती, कर्तव्य दूर नहीं होता, फौरन ऐसे लगता बाप रे कितना करना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने परिणाम सुधारने पड़ेंगे, इतनी क्रिया करनी पड़ेगी, इतने भैया बच करना पड़ेगा। तो दीनता तो आती ही सही, पढ़ने से तो दीनता आ गई। तो अब हम ऐसे बोलेंगे इसी बातों को, ओहो कितना सरल है, मैं ध्रुव ही हूँ, ध्रुव के साथ भैया बच्चे होगा, ध्रुव के साथ भक्ति होगी, ध्रुव के साथ सब होगा, और नहीं हो तो मत हो। हाँ, इतना करना ही है ये नहीं है, इतना पढ़ना ही है ये नहीं है, इतना लिखना ये नहीं, इतना विचारना ये नहीं, इतना सील सही मेरे कुछ खबर नहीं, मेरा तो एक बस हो गया। तो इसके साथ जो हो वो सब मान्य है, वो सम्यक अनेकांत बन जाता है, इसके बिना हो तो सब मिथ्या एकांत हो जाता है। कितना गजब है। इसलिए हमने आपको मास्टर की पकड़ा दी, ध्रुव, ठीक है बहुत भाई। जब आप ध्रुव हो, सामने वाला भी ध्रुव दिखाई दे रहा था, ध्रुव की मस्ती पहले आ गई, तब बोलो दूसरों को पुण्य का उदय होगा, आपको सेवा का राग आएगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेवा का राग तुम्हें मोक्ष का बाधक नहीं है, मोक्ष का बाधक तो है कि राग को मुक्ति का कारण मानना। हम राग को मुक्ति का कारण नहीं मानेंगे तो बाद में राग का भी अभाव हो जाएगा, हम ध्रुव में मग्न हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। आएगा समझ में आ रही? रहा हुआ राग को मोक्ष का कारण मानना बाधक है, रहा हुआ राग बाधक नहीं है। दो बातें लगानी, अब देखो एकांत की भाषा,
ये निकाल दिया, रहा हुआ राग मार्ग का बाधक नहीं है, लेकिन इसी को मोक्ष का कारण मान लेना मोक्ष मार्ग का बाधक है। शास्त्र पढ़ना, दो बातें होंगी, अब शास्त्र पढ़ने बोलो। शास्त्र पढ़ना मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि हाँ, शुभ भाव मोक्ष का बाधक है, सब जगह लगा लो, बस हर जगह लगा लो, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें मोक्ष नहीं मानेंगे, इतना ही तो करना है। और इसी का ही नाम है पुण्य ही है, बस हम ध्रुव को उपाधि करेंगे तो पुण्य आपो आप ही हो जाएगा। पुण्य पाप मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, इसलिए एक शब्द भी आया उसके लिए, सहचारी परिणाम है। कैसा है वो? सहचारी परिणाम है। हाँ, साथ साथ चलता है, अमुक अमुक गुण स्थान तक साथ चलता है, बाद में छूट जाता है, बाद में पूर्वचारी हो जाता है, उत्तरचारी हो जाता है। कुछ उत्तरचारी परिणाम होते हैं, कोई पूर्वचारी परिणाम होते हैं, कोई सहचारी परिणाम होते हैं। पूर्वचारी मैंने पहले छूट जाते हैं, पहले होते थे अब छूट गए, बस सातवें गुण स्थान में भक्ति छूट जाती है, पूजा छूट जाती है, तो पूर्वचारी हो गया, पूर्वचारी हो गया। उत्तरचारी में केवल ज्ञान है, भविष्य में आएगा। बिल्कुल ठीक है, संयोग वो गलत नहीं है, संयोग को मोक्ष मार्ग मान लेना, चाहे देश शास्त्र गुरु क्यों ना हो, उसको कारण मान लेना, मिथ्यात्व हो जाता है। बिल्कुल, जो जहाँ साधक है वही वहाँ बाधक है। वाह, तो एकांत मिथ्या समझ गए अपन, एकांत मिथ्या समझ में आना चाहिए। ठीक, हाँ ठीक, चले अब, और कोई प्रश्न? ठीक है, चाबी नहीं है हमारे लोगों के पास, रख दी हो तो बात अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ओम, चलिए अब ये चर्चा हुई। अभी देखो पूरी 47 शक्तियों का सार समझो, एक एक शक्ति तो आप पढ़ोगे थोड़ा तो आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। पूरी शक्तियों का सार ये है कि स्वतंत्रता का घात नहीं होना चाहिए, बस वे उन शक्तियों का वर्णन ऐसे पढ़ो जिससे स्वतंत्रता का घात, अकर तत्व का घात, अभोग तत्व का घात नहीं होना चाहिए। तो जो हमने इतने दिन में पढ़ा है वो ही उसमें पोषण होना है, बस ये समझना, कोई भी शक्ति है वो परावलंबी नहीं बनाएगी, कोई भी शक्ति है वो आपको ध्रुव तक ले जा करके स्वावलंबी करके निर्विकल्प स्वयं संवेदन कराएगी, निर्विकल्प स्वयं संवेदन कराएगी। शक्ति कोई सी पढ़ो आप, तो वे शक्ति बताई क्यों इतनी सारी कि है तो आनंद, ये काम काम की आपको बता दी, यहाँ यहाँ भ्रम होते हैं उसकी बता दी, जहाँ जहाँ भ्रम होता है उसको बता दिया। जैसे कोई व्यक्ति कहता है जब पर्याय में पर्याय दृष्टि है वो गलत है तो पर्याय का वर्णन ही मत कर, पर्याय नहीं होती तो कोई मिथ्या दृष्टि भी नहीं होता, क्योंकि पंचय मूढ़ा ही पर समय, तो पर्याय को देखने से मिथ्यात्व होता, तो पर्याय की चर्चा ही मत करो। तो उसके लिए कल की शक्ति पड़ी थी परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में उत्पाद व्यय और ध्रुव दोनों को अलग नहीं कर सकते, और यदि आप अधूरी चर्चा करोगे तो फिर वस्तु स्वरूप का चर्चा कैसे होगी, पूरी वर्णन कैसे होगा। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव दोनों साथ ही हैं, इसलिए पर्याय की चर्चा करने से मिथ्यात्व नहीं होता है, पर्याय को सर्वस्व मानने से मिथ्यात्व होता है। क्या बोला? पर्याय से मिथ्यात्व नहीं होता, पर्याय की चर्चा से मिथ्यात्व नहीं होता, पर्याय को पढ़ने सुनने से मिथ्यात्व नहीं होता है। तुम पर्याय का कर्तत्व ले लेते हो, भोक्तत्व ले लेते हो, लाभ लेते हो, पर्याय का लाभ, वो मिथ्यात्व है। बराबर समझ में आ रही बात? पर्याय का लाभ मतलब इससे मुझे लाभ होगा, इस पर्याय को ऐसे कर दूंगा तो मुझे लाभ होगा, ये पर्याय ऐसी हो जाए तो मुझे लाभ होगा, ऐसी पर्याय हो जाए तो मुझे हानि होगी। तो पर्याय को देख देख करके लाभ हानि मानना यह मिथ्यात्व है। हम के पर्याय में पाप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्रुव में पापी नहीं देखना, पर्याय में पाप हुआ वो तो चलेगी एक समय में, उसे क्या रोना, पर्याय में पाप हुआ चला गया, आत्मा तो कभी पापी
नहीं हुआ। तो ऐसे जान करके पर्याय को देख करके भी प्रसन्न रहना। बहुत मेहनत लगेगी इसमें आपको। खोटे परिणाम को देख करके भी चिंता नहीं करना, ये साधना है। अब बोलेगा नहीं कोई ऐसा, क्योंकि इसमें तो स्वच्छंद होने का डर लगता है लोगों को। ये खोटे परिणाम देख के खुद दुखी नहीं होना, कि बिल्कुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो तो एक समय का है, वो व्यय हो गई। अब उसको हम क्या करें? व्यय हो गई ना, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, उस बंद की भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी चिंता नहीं करेंगे तो वो अनंतानुबंधी नहीं होगा। चिंता नहीं करेंगे तो वो भी अनंतानुबंधी बंद नहीं होगा, तो वो शॉर्ट होगा, चला जाएगा, क्या करेगा। बहुत गजब है। किसी अब जी 47 शक्तियों का सार है, 47 शक्तियों का, कि हमें कभी टेंशन नहीं लेनी है। चिंता ली मैंने गलत। एक बात अच्छी तरह समझो, बहुत अच्छी तरह समझो। आपने 8वां अध्याय में निकल कहा था पढ़ना, उसमें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, तो उसमें जिनवाणी सार बता रहा हूं उसका। जिनवाणी कभी भी जी को दीनहीन पामर नहीं करती, रुलाती नहीं है। ये मूल लाइन है। क्या बोल दिया हमने? जिनवाणी, और बहुत बड़ी बात कह दी, कायदे से। अब हमेशा लिख के सबसे ऊपर रखो इसे, कि आप जिनवाणी पढ़ के दीन हो गए, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे तो परिणाम बिगड़ रहे हैं, कब सुधरेंगे। तो ये दीनहीन हो रहे तो जिनवाणी नहीं पढ़ी। अब मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो परमाणु बम पटकने जैसी आवाज आनी चाहिए इसकी। हम अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हम पढ़ लिख करके दुखी होते, हम मिथ्या में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। मुझे कुछ करना ही नहीं है, पाप हो रहे हो तो भी डरना नहीं है, खोटे भाव हो रहे हैं तो भी डरना नहीं है। अब इतनी ताकत पैदा करो कि डर मिट जाए और भय मिट जाए। तो कैसे पैदा होगा? वो ध्रुव के आश्रय से होगा, वो द्रगुण पर्याय को समझने से होगा, अनजाने में नहीं होगा। ध्यान रखना, फिर से बोल देता हूँ, मुझे पता है गड़बड़ हो जाएगी आज की बात से, गड़बड़ हो जाएगी, फिर से सुनो। पाप करके भी दुखी नहीं होता है, वो अत्यंत पापी होता है। हाँ, पापी लोग पाप करके दुखी थोड़ी होते हैं, खूब हंस के कर रहे हो। उसको कहते हैं निर्भय पापी। क्या कहा? उसको निर्भय पापी है। दुनिया में ऐसे बहुत मिल जाएंगे, हत्या पे हत्या करते जाएंगे, टेंशन नहीं कुछ। तो ऐसे की बात नहीं चल रही है। ये तो ध्रुव का आश्रय करने पर होते हुए पाप को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे ऐसी बात। अंतराय समझ में? ध्रुव का अनुभव करता हुआ, द्रगुण पर्याय का स्वरूप जानता हुआ, पाप को जान करके भी दुखी नहीं होता, क्योंकि ध्रुव मेरे हाथ में है, तो उसे चिंता नहीं होती। एक समय की पर्याय है, चली जाएगी। अनंत बंद नहीं हो रहा है, चला जाएगा। अत्यंत भाव है, चला जाएगा। उसके पास बहुत सारे फैक्टर है समझने के। हाँ, समझ में आ गया? तो दृष्टांत दे, 2 तरह के बच्चों को फेल होने की चिंता नहीं होती। एक जो पढ़ते ही नहीं है, और एक जो खूब पढ़ते हैं, उन्हें भी फेल होने की चिंता नहीं होती है। तो अज्ञानी का नहीं, निर्भयता नहीं ले रहे हम, ये ज्ञानियों की निर्भयता की बात कर रहे हैं। ये अनिकांत हो गया, ये अनिकांत हो गया। एक बार एक व्यक्ति ने, एक विद्वान था, बहुत बड़े विद्वान थे, 100 साल पहले, उन्होंने अनिकांत नहीं समझ पाए थे तो गलत लगाया था, तो वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला सिद्ध भगवान में भी अनिकांत है। तो कैसा? तो बोले सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन इंद्रिय सुख नहीं है। तो इस तरह अनिकांत बनाया इन्होंने। सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय सुख तो है, उन्हें आत्मा का सुख तो है, लेकिन लड्डू खाने का सुख तो नहीं है ना। बेचारे इतने तो दुखी है कि नहीं, कभी लड्डू नहीं मिलेगा, कभी आइसक्रीम नहीं मिलेगी, कभी गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, इतना तो दुखी भी है कि नहीं? ऐसा नहीं है। इंद्रिय सुख तो भस्म हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख के सामने रखा कहाँ है वहां।
तो उसका फिर क्या अनेकांत लगेगा सिद्ध भगवान के सुख में, वो बताती है। सिद्ध भगवान सुखी ही हैं, दुखी ही नहीं है, इसका नाम है अनेकांत। क्या बोला? सिद्ध भगवान वे सुखी ही हैं, वे दुखी नहीं है, ऐसा अनेकांत लगेगा। ये समझना पड़ेगा, नहीं तो कल जैसा प्रश्न आ रहे थे नहीं सुबह सुबह यहाँ पे कि वो सिद्ध भगवान का काय का सुख है, उन्हें भी तो दुख है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो ये दुख लगने लगता है। तो वो यही प्रश्न है अनेकांत गलत लगाने का, कि सिद्ध भगवान भी दुखी है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे, एक ही जगह टंगे, हिल तक नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। मैं तो इस पर चर्चा कराना चाहता हूँ। बिल्कुल चर्चा करो और प्रश्न पूछो, बिल्कुल चर्चा करो इस पर। हाँ, अनेकांत पर्याय का अनेकांत भी होता है, द्रव्य का अनेकांत भी होता है, गुणों का भी अनेकांत होता है, बहुत प्रसंग में अनेकांत है। अनेकांत कोई एक अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए नहीं, हर वस्तु, क्योंकि नाना जीव हैं, नाना प्रकार के कथन होंगे, उनमें अनेकांत स्याद्भाव शामिल रहना चाहिए। कितने प्रकार से लोग मिलेंगे ना, कितने प्रकार की चर्चा होगी। आदमी अकेले में थोड़ी अनेकांत है, इधर भी तो अनेकांत है। पैसे में अनेकांत लगा के बताओ। अब ये मिथ्यात्व हो गया। पैसा में दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, वह पुद्गल ही है। हम उसमें दुख कह देंगे तो फिर वो जीव मानना पड़ेगा उसे। पुद्गल में यदि हम दुख कहेंगे तो उसे जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि जो दुखी होता है वो तो जीव होता है, तो पुद्गल में दुख नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो, पुद्गल के आधार से दुख होता है ये तो बहुत लिखा है, परद्रव्य में जाता है तो दुखी होता है, परद्रव्य में जाता है दुखी होता है। तो इसको बोल के बताओ कि जो पर का आश्रय लेता है वह दुखी ही होता है। ये एकांत हो गया, एकांत सम्यक एकांत, सम्यक एकांत हो गया। जो पैसा का आश्रय लेगा वो दुखी ही होगा, पैसा दुखी नहीं करेगा, पुद्गल दुखी नहीं करेगा, पुद्गल का आश्रय दुख ही है। अब और आगे बोलो, दुखी व्यक्ति ही पुद्गल का आश्रय लेता है। पुद्गल को ऐसा नहीं कहता आजा आजा आजा, पहले वो सुखी था फिर पुद्गल के आश्रय में जाके दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। तो पुद्गल का आश्रय से दुखी नहीं होता है, दुखी जीव पुद्गल का आश्रय लेके दुखी होता है। वाणी बदल दी, क्या बोलती हमने? दुखी जीव पुद्गल का आश्रय लेकर दुखी होता है। तो पुद्गल को बदनाम मत करो, तू दुखी था इसलिए आया। क्या बोला? दुखी आदमी पुद्गल का आश्रय लेता है और बदनाम करता है कि पुद्गल ने दुखी कर दिया। जैसे शादी करने वाले दोष देते हैं, ऐसा आदमी मिला इसलिए दुखी हूँ, वो कहता है ऐसी पत्नी मिली इसलिए दुखी हूँ। दो ही झूठ बोल रहे, दोनों दुखी थे इसलिए शादी करी। क्या कहा? देख लो ना, जिसकी शादी नहीं होती वो कितना दुखी रहता, लड़का या लड़की कितने दुखी 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 रहते, कब होगी कब होगी कब होगी, हे भगवान कब दुखी हो। तो दुखी आदमी है, सुखी आदमी शादी करते नहीं, इसलिए ब्रह्मचारी शादी करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो दुखी है ही नहीं। दुखी हो तो पराश्रय ले, स्वाश्रय से तो ब्रह्मचारी हो गया वो। क्या कहा? अब ब्रह्मचारी को भी स्त्री की याद आ रही है, इसका मतलब वो ब्रह्मचारी नहीं है। बेस तो ले लिया उसने ब्रह्मचारी का, लेकिन उसने ब्रह्म का चर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आत्मा का आनंद लिए नहीं। श्वासित होए तो पर की याद नहीं आवे, अब स्वयं का आश्रय लिया नहीं तो पर की याद आती है। फिर कहता है मेरे ब्रह्मचारी की परिणाम भ्रष्ट हो जाती है, ब्रह्मचारी भटक जाता है, ब्रह्मचारी की परिणाम खराब हो जाती है। तो हम कहते झूठ है ये बात, ब्रह्मचारी का परिणाम कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। समय के कान, समय के कान है, ब्रह्मचारी का परिणाम कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का लेबल लगा करके गंगा जल की बोतल में शराब रखे है, वहां में से तो बदबू आएगी।
अब कोई कहे गंगा जल खराब है, गंगा जल खराब नहीं, गंगा जल है ही नहीं। बोतल में गंगा जल है ही नहीं, वहां दारू भरी है तो बदबू तो आएगी। तो ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों में जैसे सुख लगता है वो ब्रह्मचारी नहीं, और ब्रह्मचारी को 5 इंद्रिय के विषयों में सुख लगता नहीं। समझ आया? दुखी जीव ही पुत्र का आश्रय लेगा, हाँ। ज्ञानी जीव हाँ बोलो, ज्ञानी जीव न्याय का आश्रय लेंगे। न्याय का आश्रय ही लेगा। हाँ बिल्कुल। अब इस पुद्गल को उस पुद्गल की जरूरत पड़ती है, अपने को तो पड़ती नहीं है। इस पुद्गल को रोटी की जरूरत पड़ती है, हमें तो पड़ती नहीं है। तो हम तो अपने आश्रय में चले जाते हैं जी, रोटी के आश्रय में चला जाता है। पुद्गल कपड़ों के आश्रय में चला जाता है। पुद्गल अपन कहाँ जाते हैं, अपन तो क्या है कि रहते हैं। आए समझ आ रहे? बढ़िया, अच्छे ऐसे फैलाते रहो, बढ़िया। तो अनेकांश सियादवाद का सार समझ में आ गया सबको? पूरे जिनागम का सार है, अनेकांश सियादवाद की नहीं, पूरे जिनागम का सार। यदि आप ध्रुव में मग्न हो तो पंच परमेश्वर की याद नहीं करोगे, कोई पाप नहीं। लेकिन पंच परमेश्वर की आराधना छोड़ करके तू पापों में जाता है तो फिर तू पापी है। पंच परमेश्वर की आराधना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम स्वरूप में मग्न रहो। और स्वरूप में मग्न नहीं रहते तो फिर अब क्या करते? मैं तो कई लोग इसलिए भ्रष्ट होते हैं, भाई साहब भी तो ऐसा करती, इसलिए तो लिखा है उसमें कि गुरु जो करते हैं वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना। हम क्या करते हैं, गुरु जी भी तो नहीं कर रहे, तो अपन भी मत करो। तो गुरु जी क्या कर रहे जी भी तो बताओ। आदिनाथ भगवान भ्रष्ट नहीं हुए मुनि दशा में, और 4000 भ्रष्ट हुए। तो क्यों भ्रष्ट हुए? कि वो गुरुजी जो कर रहे थे ना, गुरुजी आदिनाथ वो ही कर रहे थे, इसके बाद दिखे ही नहीं क्या कर रहे थे। हाँ अंदर तो दिखा ही नहीं ना वो अंदर क्या कर रहे थे, और अंदर का करना का तो पता ही नहीं था। तो बाहर बाहर का जितना दिखा उतना तो कर लिया उन्होंने, कैश लॉन्च कर लिया, कपड़े कर दिए, वो कर लिया, वो सब। अब उनको अंदर का क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए गुरु जो कहें वो करना। गुरु ने क्या कहा है, वे सदा काल तो आपके पास नहीं रहेंगे, अकेले में तो आप ही रहोगे। मान लो रात को 2 बजे नींद खुल गई तो क्या करते हो फिर? तो 2 ही बातें हो सकती है, या तो ध्रुव में चले जाओ, और ध्रुव में नहीं जाओ तो संकलेश मत करो, आर्थ रोध ध्यान मत करो, खोटे विचार मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी ने अपने साथ बुरा किया हो तो उसका बुरा मत सोचो, किसी को समझाना है, सिखाना है, लड़ना है, झगड़ना ये मत सोचो। तो फिर क्या सब इसी में दिमाग जाए तो भक्ति कर, तो भक्ति कर, माला फेर, पूजा कर, जो तेरे सब पढ़ना हो पढ़, लिखना हो लिख, लेकिन तू खोटा मत कर। तो अब जी गुरु आज्ञा है बस। यदि ध्रुव में रह सकते हो तो ध्रुव में रहो, नहीं रह सकते हो तो खोटा मत विचारना, अच्छा विचार करना, स्वाध्याय भक्ति जो भी करना करो। और नहीं तो रात को यही अपन रात में सोचे भगवान ऐसी सारी जिंदगी कैसे जाएगी, नींद आती नहीं है, भगवान मच्छर तुम्हारे परेशान है, मच्छर तुम्हारे परेशान, नींद आती नहीं है, वैसे तो जिंदगी कब तक जाएगी, कहीं ढंग की तो व्यवस्था होना चाहिए। तो वही चलता रहता दिमाग में। ऐसा चले तो लिखो इसके आगे, यदि ऐसा चलता है तो ऐसा लिखो कि ये व्यवस्था भी तूने ली है, ये व्यवस्था आपने कमाई है, किसी ने दी नहीं है। ये उपसर परिसर या जो भी आपको व्यवस्था मिली है ठहरने की, आहार पानी की, वो तुमने चाहिए, वो मिली है। तो फिर क्या करें कि अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि मैं ध्रुव देखूंगा तो शरीर भी नहीं रहेगा, तो मच्छर भी नहीं मिलेंगे, शरीर नहीं मिलेगा तो भोजन की भी टेंशन नहीं होगी। झगड़ा कैसे होता है? आप जैसे सभी लोग, आपको एक दूसरे बुरे क्यों लगते हैं? केवल एक कारण से, ध्रुव के कारण से नहीं लगते, एक कारण से बुरे लगते हैं कि 5 इंद्रिय की सुविधा। हम ऐसा नहीं सुनना चाहते, आप ऐसा सुनाते हो, हम ऐसे नहीं सुनना चाहते, आप ऐसी करेले ला के रख देते हो। हम ऐसे टच स्पर्श वाली चीजें नहीं चाहते, और कठोर स्पर्श वाले कपड़े मिल जाए तो दुख होता है, कठोर स्पर्श वाली जगह में रहना पड़े, ऐसे कोने में सोना पड़े जहाँ पे बदबू आ रही हो, और सब तो सो गए भर के अच्छे से, तो फिर ऐसा तकलीफ। तो 5 इंद्रिय की प्रतिकूलता में आपको द्वेष खड़ा होता है। तो अब एक काम करो, ना रहेगा बांस बस, हाँ बस 5 इंद्रियां ही ना रहे, तो अशरीरी हो जाओ,
तो आज शरीर तो ध्रुव है ही, तो ध्रुव की चाबी भरते रहो बैठे 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 बैठे। और जब कभी कब तकलीफ आवे, नहीं कोई की तकलीफ आवे, राग देश हो किसी का, तो लिखो और आखिरी बाय बाय, अंतिम कोना है, इसके बाद मोक्ष, अंतिम मच्छर है, आ जाओ कोई बात नहीं, इसके बाद मोक्ष, अंतिम गोचरी है, इसके बाद मोक्ष है। अभी यार छत टूट जाए तो आपको कोई गुस्सा थोड़ी करो, टूट जाए, हम तो जा ही रहे, बस हमारा तो प्यार हो जाएगा। मैंने अपने कोई टेंशन नहीं करना, ये पहले समझना, ब्रह्म देखो और ब्रह्मचर्य से रहो, बस। क्या बोला? ब्रह्म देखो और ब्रह्मचर्य से रहो, खूब आनंद करो। हाँ, तो आज कोई आपको 5 इंद्रिय की अनुकूलता नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? है बोलो, 5 इंद्रियों के आपको प्रतिकूलता मिलेगी आज, बोलचाल, झगड़ा। कई बार तो ऐसा ही लगता है, बता दो अपन घर में गृहस्थ लोग झगड़ा करे तो करे, यहाँ भी झगड़ा यहाँ भी संकलेश। तो ध्यान रखना, घर और साधु, गृहस्थी और त्याग, ये 2 चीजें नहीं है। जहाँ आत्मा है और कसा है वहां झगड़ा है। ये मत सोचना कि घर गृहस्थी में झगड़ा है और त्याग जीवन में झगड़ा नहीं है ना। जहाँ आत्मा है और कसाय है तो झगड़ा है, और कसाय नहीं है तो प्रेम। घर में भी आप कसाय नहीं करोगे तो प्रेम से रह लोगे, और यहाँ आकर के भी आदमी कसाय करोगे तो झगड़ा ही झगड़ा दिखाई देगा, खूब झगड़ा दिखाई देगा, जितना जितना देखना उतना दिखाई दे जाएगा। समझ में आ गया? तो 5 इंद्रिय और मन नहीं रहेंगे तो मैं अनंत काल मोक्ष में रहूंगा, और 5 इंद्रिय मन रहेंगे तो दुनिया में कहीं चले जाओ झगड़ा ही होगा। ये जवाब उनको बता देना, कल जो पूछ रहे थे ना मोक्ष में क्या कसो। तो 24 घंटे कदम कदम पर, अभी तो आपने साता के दिन देखी, जरा आप असाता की कल्पना तो करो, असता की कल्पना तो करो, कैसे रहेगा जीव नरक में, कैसे रहेगा त्रियज गति में, कैसे बंदर में, कैसे 84 लाख में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, कल्पना तो करो कैसे रहेगा जीव। मोक्ष का तो हम तर्क देकर खत्म कर देते, नहीं वहां काय का सुख है, बोरियत है, लेकिन 4 गति में सुख कैसे होगी ये तो बता दो। सोचो सब लोग, 4 गति में सुखी कैसे हो जाओगे? स्वर्ग कितना मिलेगा, ये मनुष्य गति में सुविधा भी कितनी मिलेगी? अभी आप मनुष्य गति में जाकर देखो जरा एक बार, एक एक आदमी की शकल देखो। फिर आखिरी में समझ में आ गया कि मोक्ष ही सर्वोत्तम सुख है और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें जो दुख लग रहा है ना वो तो शरीर की तरफ से लग रहा है, कि हलना चलना शरीर का तरफ से होता है, सिद्धों को चलने हलने की कहाँ जरूरत पड़ती है। खूब सोचना इस पर, बहुत सोचना। सिद्धों का सुख ही सच्चा सुख है, इसको सिद्ध करो, फिर से करो सिद्ध। हमने एक बार कराया था और मैंने बोला भी था बहुत सारा, आप फिर सिद्ध करो, तुम लोग भी करो बेटे मेहनत। सिद्धों का सुख ही सच्चा सुख क्यों है? हम तो बोरियत कह रहे हैं, वहां खड़े रहो, चलते रहो, बैठे रहो, चलते नहीं, बैठे रहो या खड़े रहो, हिलना ना डुलना, ना कोई चंचलता, ना कोई खान पान, ना कोई बातचीत। एक्चुअली ये कसाय की अभ्यास है हमको। कसाय में बोलना होता है तो अच्छा लगता है, कसाय में लड़ना झगड़ना भी अच्छा लगता है, कसाय में राग रंग अच्छा लगता है, वहां तो कसाय है ही नहीं, तो वहां सुख होना चाहिए। सिद्ध करो, लेकिन सिद्ध नहीं करेंगे, तुमने भी कहा था परसों नरसों, बहुत खुद ही सिद्ध करो, नहीं तो हमसे पूछो बार बार कि कुछ नहीं करने में सुख कैसे होगा, बैठे रहो, कुछ बोलो ही नहीं, सोचो ही नहीं, करो नहीं। तुम नहीं कहा था, तुम नहीं कहा था, सोचो। मैंने बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो हमें मोक्ष के नाम पे कुछ नहीं लगेगा, और हम 5 इंद्रिय के विषय कसायों में घूमते रहेंगे। बस बेस बदल जाएगा लेकिन कसाय नहीं बदलेगी। कसाय क्या करेगी, जो वहां चाह रही थी इज्जत, वही इज्जत यहाँ चाहेगी। जब इज्जत हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगी तो दुखी दुखी हो जाएगी, वही का वही झगड़ा चलता रहेगा। ठीक, चलो हो गई चर्चा। अब आत्मा की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें से शक्तियां हैं, शक्तियों में भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ऐसी 6 शक्तियां हैं। इनको संक्षेप में समझा दे रहे।
पहले समझ लो, याद हो जाएंगे, लिख लोगे आप, बिल्कुल लिख लोगे, समझ लो। पहले भाव अभाव, दो हुई, एक भाव एक अभाव। फिर भाव को दो बार बोल दो, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। फिर एक बार भाव एक बार अभाव बोल दो, फिर एक बार अभाव एक बार भाव बोल दो, 6 हो जाएगी। तो 6 नाम तो याद हो गए, ठीक है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। तो हमने 6 याद करा दी, हो गई। अब इनका मतलब समझो कि भाव शक्ति माने पर्याय, भाव शक्ति माने पर्याय। तो कोई ना कोई पर्याय होती है, उसको भाव शक्ति से होती है, और जो पर्याय नहीं होती है वो अभाव शक्ति से नहीं होती है। कि सिंपल सिंपल अर्थ करके, बिल्कुल सिंपल। अब मजे लेना हो तो जो पर्याय हो रही है वो क्रमबद्ध में भाव और शक्ति के कारण हो रही है, अपन उसे चाह रहे जो हो ही नहीं रही, तो दुखी होंगे। तो जैसे समझो, हम खाते वो हैं जो भाता नहीं है, और जो भाता है वो मिलता नहीं है। जैसे अपने चावल रखा है, अब अचानक याद आएगी इसमें यदि घी शक्कर होता तो अच्छा रहता, तो अब वो तो मिलेगा नहीं, हम घी शक्कर लेने कौन जाए, तो लाई नहीं। अब अगले दिन अपन सोचे चलो कल घी शक्कर लाएंगे, तो कल घी शक्कर लाए, लेकिन उस समय तक वो भाव ही नहीं रहा खाने वाला, वो खाने वाला भाव नहीं रहा। कई बार ऐसा होता चलो आखिरी में खाएंगे तो इतना पेट भर गया कि फिर वो घी शक्कर का राग ही टूट रहा। तो ये बहुत दिक्कत है। भाव शक्ति है माने जो हो रहा है वो भाव शक्ति से हो रहा है। अब हमें ये करना है कि जो भाव शक्ति से हो रहा है उसी में भेद विज्ञान करके प्रसन्न रहो। हम अभाव शक्ति जो है होता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, हम उसे देख देख के दुखी हो रहे हैं। सिंपल अर्थ करती है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। अब भाव भाव शक्ति माने होने योग्य ही होगा। कितनी बढ़िया, होने योग्य ही होगा। भाव 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 का ही भाव होगा। दूध में से घी निकलेगा, पानी में से घी नहीं निकलेगा। तो पानी में से घी नहीं निकलेगा, ये अभाव भाव शक्ति, और दूध में से घी निकलेगा, ये भाव भाव शक्ति। भूतगल में से कभी सुख नहीं निकलेगा, ये अभाव अभाव शक्ति। आत्मा में से ही सुख होगा, ये भाव भाव शक्ति। कितनी सुंदर शक्ति होगी वो। होने योग पर्याय ही होगी ऐसा बताने वाली भाव भाव शक्ति। मम भाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी, अभाव अभाव शक्ति सब दुखों का नाश कर देगी। हाँ, समझ आया? अभाव अभाव शक्ति से दुख का नाश हो जाएगा, अभाव होने योग का अभाव हो जाएगा, और भाव होने योग का हो जाएगा। कितनी गजब बात, ठीक है। बहुत अच्छी शक्तियां हैं। अभी तो एक एक घंटा क्या पूरा जीवन भर नाचो इसमें, इतनी अच्छी शक्ति। अभाव होने लायक का अभाव हो जाएगा, भाव होने लायक है ना, अभाव होने योग्य, अभाव होने योग्य विकारी पर्याय, मोह राग देश, जितने अभाव करने योग्य हैं, हम जिनको नहीं पसंद करते हैं उनका अभाव हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता बोलो, मिथ्या अनंत काल बना रह जाता। तो अभाव योग्य अभाव हो जाएगा, और केवल ज्ञान भाव योग्य तो उसका भाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन का भाव हो जाएगा। भाव भाव माने एक समझाना है हमको कि आत्मा में भी तुम्हें करना नहीं है, केवल ध्रुव देखो तो होने योग होगा और नहीं होने योग्य नहीं होगा, अभाव हो जाएगा। कितनी सरल चीज है, ठीक है। अब आखिरी पांचवी छठी शक्ति कौन सी हुई? भाव भाव शक्ति। अब यहाँ ऐसे भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। तो ठीक, हे जीव तू प्रकट पर्याय का भी आनंद मत कर, क्योंकि इसका अभाव हो जाएगा। क्या कहा? वर्तमान पर्याय का भी अगले समय में अभाव हो जाएगा, इसलिए तू सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान का आनंद मत कर। तो काय का आनंद करी? ध्रुव का आनंद कर। हाँ, जिसका कभी अभाव नहीं होगा, ध्रुव का कभी अभाव नहीं, ध्रुव का आनंद ले। यदि हम अभी आपसे बोले कि सम्यक दर्शन भी चला जाएगा तो कितना दुख होगा,
केवल ज्ञान चला जाएगा तो कितना दुख होगा। ये भगवान इतनी मेहनत से तो केवल ज्ञान किया और वो भी चला जाएगा तो दुख होगा। तो क्या कहा कि नहीं, तू ध्रुव रहेगा ना, उसका आनंद करेगा तो भाव का अभाव हो जाएगा। तो तू अब भाव का आनंद मत ले, तू ध्रुव का आनंद ले। जिसका कभी वियोग नहीं होता उसका आनंद ले। पर्याय तो व्ययशील होती है तो भाव का अभाव हो जाएगा। ठीक, अभी तो हमें केवल ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान का अभाव है, तो चिंता मत कर। केवल ज्ञान का अभाव है तो अभाव भाव शक्ति, जिसका तेरे पास अभाव है उसका भाव हो जाएगा। छह शक्तियां समझ में आई? जिसका अभी अभाव है उसका ध्रुव के आश्रय से भाव हो जाएगा। तू केवल ज्ञान लेने कहीं मत जा, तू ध्रुव में देख तो केवल ज्ञान का अभाव है उसका भी भाव हो जाएगा। जल्दी जल्दी बता दिए। छह, अब इस पे होमवर्क करके बताओ तो बहुत आनंद आएगा। कल पढ़ाएंगे, होमवर्क कराएंगे इसका। हाँ बोलो। जिस चीज की तुझे जरूरत है, अभाव है ना, उसकी जरूरत है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, इसका अभाव है तो चिंता नहीं कर। दूर देखेगा तो अभाव का भाव हो जाएगा। अभाव भाव शक्ति, कौन सी शक्ति हुई? माने जो नहीं है वो उसका भाव हो जाएगा, और जो हो गया है उसकी चिंता मत कर, उसका भाव हो जाएगा। हाँ ठीक है, होने योग भाव होगा। तू ध्रुव को देख, होने योग भाव केवल ज्ञान अनंत काल तक होगा। चिंता नहीं कर, भाव भाव शक्ति। सब कहीं मिथ्या वापस आ गया तो मोक्ष चले गए, संसार फिर से आ गया तो कि नहीं, अभाव अभाव शक्ति। जिसका अभाव होने लायक है वो कभी भी आने वाला नहीं है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं। ठीक है, अब कल षट कारक की शक्तियां ले लेंगे। षट कारक के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबोधन, कल इसको समझा देंगे। ठीक है, ठीक, चलो हो गया। और कोई प्रश्न? आज चर्चा ज्यादा हो गई। शक्तियां पढ़ाई दी हमने 6, जल्दी जल्दी पढ़ा दी, बहुत मजे की चाबी दे दी इसमें। मैंने जिसका तुझे भय है वो होगा ही नहीं, जिसको तुझे चाहिए वो अपने आप होगा। तो फिर एक काम करो ना, ध्रुव देखो, 6 काम अपने आप हो जाएंगे। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? 6 ही काम तो चाहते हो। तो यहाँ एक ध्रुव का अनुभव करोगे तो 6 काम आप हो जाएंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतनाम। जो है उसका भी अभाव होगा, इसलिए उसका भी मतलब बना रहे ऐसा भाव मत कर। मोबाइल में लेना, मोबाइल